सो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र गेमर्स बाय जयेश पाटिल। और आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं सर्वाइवल आइसलैंड। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आई है, मुझे पता है, क्योंकि थोड़े चेंजेस घर में मैंने किए हैं। क्योंकि अभी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है वैसे तो। वैसे और बहुत सी ट्रिक्स मुझे पता चली है सर्वाइवल आइसलैंड के बारे में, जो मुझे काम में ज़रूर आएंगी, मतलब आ चुकी है। पहले तो मैंने ये कारपेट लगाया, जो शिप्स मैंने पिछले वीडियो में पकड़ के लेके आया था, उनका वूल निकाल के मैंने इतनी सारी कारपेट बना ली है। और ये थोड़ा मैंने बेड में सजाने के लिए बनाया। तो आप अभी आपको सवाल पड़ रहा होगा तो डॉगीज़ किधर है, तो उनके लिए भी मैंने इंतज़ाम करके रखा है। तो पहले तो बाहर चलते हैं। और वो एक टॉवर है मेरे पास बहुत सा स्टोन बचा था, तो इसलिए मैंने किया था। वैसे मेरा तो केल्ब अभी भी बचे हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरी थे। तो ये छोटा सा मैंने बना के रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा लगा भी नहीं चीज़ें, थोड़ा सा ही सामान लगा। तो ये मेरा अभी तक आइडिया नहीं है, और मेरा स्टोन भी बहुत सा ख़त्म हो गया था। तो मैंने अभी तक सोचा नहीं कि कैसे करूँ, मतलब कैसे इसका क्या इस्तेमाल करूँ। और एक और चीज़, ये मैंने बॉनफायर लगाया है। इसका यूज़ इतना है, मैं कैल भी बहुत से तोड़ के लेके आया था। अगर हमें इनको जला के खाने जैसा बनाना हो तो सिर्फ इनको टच कीजिए, मतलब बॉनफायर पे इनको पकाइए। तो ये ट्रिक थी, इसके वजह से अभी मेरे पास बोन से कैल्प हो चुके हैं। इससे अभी बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे हमें कोल की ज़रूरत नहीं पड़ती या फर्नेस ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। तो मैंने बहुत से बना के रखे हैं, कई के ब्लॉक बनाए, उससे ये इतना बड़ा बनाया। और ये ट्रेडर के लामाज हैं। और ये रहे हमारे डॉगीज़, मस्त सीट पे बैठे आराम कर रहे हैं बीच पर। तो ये हमारा छोटा सा बीच है। तो एक और चीज़ है आपको दिखानी जैसी, तो ये देखो, जब मैं पिछली वीडियो में, मतलब जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था, तब मुझे नीचे शिपरैक दिखा था। तो वो देखो वहाँ पे, तो वो शिपरैक के पास जब मैं गया तभी एक ड्राउन ने मुझे अटैक कर दिया। तो उसको मारने की वजह से उसको मारने गया तभी मुझे ये ट्राइडेंट मिला। वैसे उसको टूटने को तो नहीं है वो, पर मैं यूज़ नहीं करूँगा, बाद में यूज़ करूँगा। और ये मुझे एक मैप मिला है, जो ट्रेजर मैप है, तो वो भी लेने जाना है। आज की वीडियो में बहुत सा काम करना है, जैसे अभी माइनिंग भी करनी है, क्योंकि अभी तक मेरे पास डायमंड नहीं है, और आयरन है पर वो भी ज़्यादा भी नहीं है ज़्यादा। तो माइनिंग में भी मैं थोड़े स्टेयर्स लगा दिए मैंने, क्योंकि इजी होता है, स्पीडली होता है नीचे जाना। ज़्यादा कुछ मैंने भी किया नहीं है। और कैल्प खाते रहो, पर कैल्प से ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है हेल्थ को, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये मैंने करके दिखाया। तो यहाँ पे खोदेंगे, वरना देखेंगे सही सही स्टेज जहाँ पे हमें डायमंड मिल सकते हैं। वैसे तो 15 से लेके 7 तक या 8 तक रहता है डायमंड मिलने की चांसेस। तो ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ता है। क्या हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ पे और बाद में सीधे वो आते समय समझता नहीं है। पर अभी शाम भी हो गई, तो इनको मैंने बोट पे बिठा के रखा है, क्योंकि जब मेरे पास काउस थी वो अचानक डिस्पॉन हो गई। तो ये डिस्पॉन ना हो इसलिए मैंने इनों को बोट पे बिठा के रखा है। अभी मेरी फार्मिंग को भी शुरुआत कर रही देनी है, क्योंकि फार्मिंग का भी अभी तक कुछ हमने किया नहीं है। तो उसके लिए बोन मिल लगेंगी, तो वो भी देखेंगे, इंतज़ाम करेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं हैं। तो एक तो ये बटन भी प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे रेडस्टोन से पूरा काम करने वाला था, पर मेरे पास चीज़ें कम पड़ गई। नहीं तो मैं एक क्लिक पे दोनों दरवाज़ा ओपन हो जाए ऐसा काम करने वाला था। तो पहले तो एक काम करते, बहुत भूख लगी है, मरने को है, तो बहुत सा थोड़ा कैल्प खा लेते हैं, अपनी बोट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो पेट तो भर गया, तो एक बोट ढूंढते हैं हमारे लिए।
नहीं होगी तो बना लेंगे। हाँ तो है, बोट रहती है हमारे पास, और आयरन की चीज़ें भी है, पर मुझे आयरन का आर्मर भी बनाया है, वो भी देखेंगे। और ये हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, बोट की जगह जिससे बोट रवाना होंगी इधर से जाके। और लीड तो मेरे पास इतनी पड़ी है क्योंकि अभी मेरे को एक आपको पीछे एक मेरा, तो ये कैल्प शायद से पक्के हो गया, तो ये कलेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे कलेक्ट होता रहता है, मैं जब इसके पास जाता हूँ तो वो कलेक्ट हो जाता है, तो हो गया है। ये मैंने लगाया इसलिए क्योंकि ये देखो जब मैं इसको निकलता ना तो बहुत धुआं होता है, उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जल जाता हूँ मैं कई बार, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर ऐसे लगा के रखा था। ऐसी गलती हो जाती है, तो मुझे थोड़े और पीने होंगे। कारपेट है या क्या है यहाँ पे, तो जान दो, अभी के लिए मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। हाँ ऐसा, हाँ देखो अभी इसमें धुआं नहीं आता, तो मुझे समझ में आता है। तो वो है शिपरैक, तो हमें मैप देखते हैं, हमें यहाँ से ऐसे जाना है, तो पहले बोट निकल लेते हैं। तो इतना बना है तो इधर से ही लेके जाते हैं बोट, तो बोट यहाँ पे रखता हूँ, बोर्ड, तो मैप हाथ में ले लेता हूँ और देखता हूँ किधर जाना है हमें। और इसी से एक और चीज़ अच्छी हो गई कि मुझे मेरे जो ये आजू बाजू के आइलैंड है उनका पता चल गया, किधर है आइलैंड या वैसा कुछ। तो पहले तो जाके ये ट्रेजर लेके आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें उधर मिलेंगी। तो ये, ओ नो, तो मुझे लगा ही था ऐसे होने वाला है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाटर मॉन्यूमेंट है, मतलब वाटर मॉन्यूमेंट है मतलब सी मॉन्यूमेंट है ये। मैं उतर किधर गया, बैठ जा भाई बैठ जा। तो ये सी मॉन्यूमेंट, ये इतने पास तो होना नहीं चाहिए, इधर बहुत से हमें ये मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, गोल्ड, पर यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें लगेंगी, तो उसको लिए बहुत टाइम लगने वाला है। पहले तो जाके ये चेस्ट ले, ये खजाना ले लेते हैं। यार अभी मुझे लगा ही था, अभी मैं कुछ ज़्यादा माइनिंग भी नहीं, मैं ज़्यादा कितनी देर तक है ये, ओ 3 मिनट का है यार, अभी क्या करेंगे। तो इन्होंने मुझे माइनिंग फॉल दी है, जिससे मैं अभी माइनिंग नहीं कर पाऊँगा थोड़ी देर तक। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कितने स्लोली ये कर रहा है। तो काऊ भी मेरे पास नहीं है, शायद से यहाँ पे होगी, एक बार तो देख लेते हैं क्या पे। और यहाँ पे पेड़ बहुत है वैसे, तो अच्छी बात है। तो जब भी हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से लेके आएंगे। वैसे ये आइलैंड भी बड़ा है, नहीं छोटा सा ही है, मुझे लगा बड़ा है। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा 3 मिनट तक, तो मुझे वेट करना होगा 3 मिनट गुजर जाने का। तब तक देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। वैसे अभी मैं ये तोड़ भी नहीं पाऊँगा शायद से लकड़ी। तो ये देखो, ये उसने मुझे इफ़ेक्ट दे दिया है, अगर इसका एंटीटोड मुझे निकालना है तो मुझे दूध पीना पड़ेगा, मतलब काऊ से, पर मेरे पास काऊ है ही नहीं। इस आइलैंड पे शायद से होगी, देखते हैं। अगर यहाँ पे सर अगर काऊ मिल गई तो यहाँ से उसको लेके जाएंगे और अपने आइलैंड पे लेके जाएंगे उसको। तो यहाँ से भूख भी लग रही है और 3 मिनट तक अभी रुकना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पिग भी है, चिकन भी है,
तो चिकन को तो ले जा नहीं सकते, तो पिक का भी फूड ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फूड रहता है। कितने दिनों के बाद मैं घास पत्ती के अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ खाऊंगा। तो काऊ है यहाँ पे, तो पर मेरे पास अभी बकेट नहीं है ना, तो एक काम कर लेता हूँ, इन काऊ माता को लेके उधर ही चला जाता हूँ। पहले तो इनको यहाँ से बिठा के बोट पे बिठा के लेके जाना होगा। कोई और है क्या यहाँ पे? पिग है वैसा, पर पिग की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ इस काऊ को लेके। यही कर सकता हूँ, क्योंकि 3 मिनट तक रुकने का मेरे पास रुक नहीं सकता मैं इतने ज़्यादा देर। तो मैप निकाल लेता हूँ और अभी घर चलते हैं। वापस आएंगे यहाँ पे चेस्ट लेने, तो पहले इसको रख के आता हूँ और इससे मिल्क लेके लेते हूँ। मिल्क लेके वो इफ़ेक्ट चला जाएगा। तो मुझे जाना कहाँ पे है, मैं जा किधर हूँ? तो ये भी तकलीफ़ हो ही जाती है मेरे से। तो ऊपर देखता हूँ पहले, तो अगर मॉन्यूमेंट दिखा तो उसके ऊपर से नहीं जाऊँगा। ये नीचे क्या है? तो नीचे एक और स्ट्रक्चर है, पर शायद से मैंने ये लूट लिया है, क्योंकि हाँ, तो ये लूट चुका हूँ मैं, क्योंकि जब मैं पिछले टाइम देखने आया था कि ये मैप सचमुच में असली है नकली, मतलब मैं सिर्फ चेक करने आया था कि ऐसा आइलैंड भी कोई है या नहीं। कई बार मैप नकली हो जाते हैं, मतलब नकली रहता है, वहाँ पे ऐसा कोई आइलैंड ही नहीं था। तो मैं चेक करने आया था, तभी मेरे पास शायद से होगा वो मैप। वो मैं वीडियो में दिखाने वाला था, पर मुझे लगा इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों दिखाऊं, दिखाने से कि ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। पर मॉन्यूमेंट इतने ज़्यादा पास होना वो भी गलत बात है, क्योंकि मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरूँगा वो मुझे वो वाला इफ़ेक्ट दे देंगे और मेरा पूरा एक्सप्लोरेशन ख़राब हो जाएगा। वैसे तो अभी हो ही गया, क्या पता क्या मेरा एक्सप्लोरेशन हर बार ख़राब ही हो जाता है इन लोगों की वजह से। तो अब भैया हमारे पोर्ट पे तो हम आ चुके हैं। अभी इसको ऊपर कैसे ले जाऊँ, वो भी एक सवाल है मेरे लिए। तो ये मैंने ऐसे लाइट, स्ट्रीट लाइट लगा टाइप बनाने वाला था मैं। तो गलती से ओ कैसे बोट है यार। तो जो मैं नहीं होना चाहता था वही हो गया, गाय मर गई। एक तो ऊपर भी स्पॉन होती नहीं है, ये एक तकलीफ है। इनको क्या होगा पागलों को, ये ऐसे भागते रहते, क्यों पता नहीं इनके क्या झटके लगते हैं बीच बीच में, पागल जैसे दौड़ते रहते हैं। वो कम सांस की वजह से मर गई बेचारी। ये मेरे साथ ही होता है हर बार, कोई भी चीज़ अच्छी ढंग से होएगी नहीं। जब मैं इन सारे लामास को मार दूंगा तभी यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आ जाएगा। हाँ, तो वो इफ़ेक्ट भी चला ही गया मैं, पर वो एक बेचारी गाय को मैंने मार दिया, तो उसके अंतविधि मतलब जो होता है वो कर देते हैं, क्योंकि वो काम में आ ही सकती थी हमारी। तो उसको सलाम ठोकते और निकलते हैं यहाँ पे दूसरी बोट लेके। अभी टाइम पास नहीं करूँगा, फुल स्पीड में जाऊँगा, जल्दी से लेके आऊँगा, मतलब जल्दी से जाऊँगा उधर। तो भूख भी लग जाती है, क्या बताओ क्या ज़िंदगी है मेरी। तो वो जो बीच में आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वही ओशन मॉन्यूमेंट है। हाँ, मैं वाटर मॉन्यूमेंट बोल रहा था, वो ओशन मॉन्यूमेंट रहता है, गलती से मैं वो। तो ध्यान से जाना है मुझे, उसके बाजू से जाना है, मतलब मुझे नो माइनिंग इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। उसके पास जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं कुछ माइन नहीं कर सकता था। तो धीरे से पास से उसके जाऊंगा, थोड़े नज़दीक जाना ही पड़ेगा शायद से।
तो बचते बचाते कैसे करते हम यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। तो ऊपर चलते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि उसके सेंटर में मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो ये है इसका सेंटर, यहीं पे मिलेगा हमें हमारा ट्रेजर। वैसे मैं शॉवल तो लाया नहीं, पिकेट से शॉवल देखेंगे अगर ज़रूरी पड़ी तो। यहीं पे कहीं पे चेस्ट है। मिल जाएगी, ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होगा। मैं दुआ करते हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, जल्दी से वो चेस्ट मैप। तो मुसीबतों पे मुसीबत आते ही रहती है। तो अभी रात हो गई, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ढक लेते हैं। टॉर्चेस तो है मेरे पास, हाँ तो वो टॉर्चेस तो है। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं और मैप में देखते हैं। तो इसके शायद से आसपास है किधर। तो चेस्ट मिल गया, अच्छी बात है। पर ऐसे ही अभी इसे मैं खोल भी नहीं सकता क्योंकि ऊपर से उसके कुछ तो है और वो मैं खोलने लगा ही था। ज़्यादा भी कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो रात हो चुकी है बाहर, तो अभी यहीं पे रुक के सुबह को होने का इंतज़ार करते हैं। तो पहले तो उसके 3 मिनट पे लेट हो गया अभी इतना, तो 2 मिनट मतलब भी राह देखते पहले तो, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि उसमें क्या होगा। मैंने खोल के, और वो खुलेगा भी नहीं क्योंकि उसके ऊपर स्टोन है, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो शायद से ऊपर सुबह हाँ हो ही गई है, तो अभी हम बाहर निकल सकते हैं। तो डायमंड, ये एक अच्छी चीज़ हो गई, डायमंड मिल गया हमें, लीड मिल गई, आयरन मिल गया, एक सीडी मिली, ये भी अच्छी रहती है चीज़ें, ये भी हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए। और एक आयरन मिल गया, आयरन बोल रहा हूँ, आर्मर मिल गया। पहले तो इसे पहन लेते हैं। एक अच्छी चीज़ हो गई कि हमें हार्ट ऑफ द सी मिल गया। ये इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है मिलना, और ये ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से जाते हैं घर पे वापस, और इस बार भी संभल के जाएंगे। एक और मैं ट्रेजर मैप मुझे मिला था, पर वो मैं लेके आऊँगा शायद, तो नहीं तो चलते हैं क्योंकि अभी मुझे माइनिंग भी करनी है। जल्दी से घर चलते हैं। तो नक्शे में हमारा घर कितना छोटा लग रहा है, मतलब एक छोटा सा घर लग रहा है, और गूगल मैप जैसा है, पर गूगल मैप ऐसा स्क्वायर नहीं रहता, ये स्क्वायर है। तो मॉन्यूमेंट तो पहुंच ही गए। तो ये मतलब गलती से नहीं हो जाता है, ये जो चंक रैंडम चंक है मेरा वो कम है इसीलिए। तो मोबाइल में खेलने में पहले से ही बहुत सी तकलीफ़ें आती है। तो नीचे देखो कितने ड्राउंड है, तो उनसे बचा के चलना है हमें। तो घर पे तो आ गए हम, तो देखते हैं शायद से होगा एक और मैप।
पहले तो ये सामान वैल्यूएबल चीज़ है, वो अंदर रख के आता हूँ। और जो हमारा छोटा सा बेबी था वो भी अभी बहुत बड़ा हो गया। क्या कर दिया, भी ये भी करना पड़ेगा। और ये कारपेट है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो ऊपर चलते हैं और ये वैल्यूएबल चेंजेस में रख देते हैं। रखो हार्ट ऑफ द सी, एब्सोल्यूट वेपन, अनदर स्टोन। तो वैल्यू ऐसे मैंने लगा दिया क्योंकि मैं बार बार भूल जाता था। हाँ, तो ये रहा वैल्यूएबल थिंग्स। तो देखो मैं बोला था ना, तो है हमारे पास चीज़ें। और ये 22 कैरेट शिपरेक से मिले मुझे। तो पहले तो ये डायमंड रख देता हूँ, पहला डायमंड है। और ये गोल्ड और ये हार्ट ऑफ द सी। तो अभी चलते हैं जल्दी से माइनिंग को। ये मैप मैं ऑफलाइन एक्सप्लोर कर लूँगा क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ी तो हो ही गई है और पता नहीं ना माइनिंग में कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। तो पहले चल रहे थे माइनिंग को। वैसे मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया इसको क्या बनाऊं। अगर वैसे वो जगह बढ़िया है तो मैं उससे यहाँ पे मैं अपना इंचेंटेड टेबल भी रख सकता हूँ, जगह है उतनी मेरे पास, वो भी कर सकता हूँ। पहले तो मेरा ऐसा प्लान था कि इसको लाइट हाउस जैसा बनाऊँ। तो एक पिकेक्स है शायद यहाँ पे, तो बहुत है घर। तो और ये जो कचरा है ये यहीं पे रख देता हूँ। रोप का कोई टेंशन नहीं है, रोप बहुत है हमारे पास, क्योंकि वॉन्डरिंग ट्रेडर आता रहता है, मैं उसको मारते रहता हूँ और चीज़ें मिलती रहती हैं। तो जल्दी से चलते हैं। तो मैं 10वें पे नहीं, 11वें पे, तो मैं 12वें पे माइनिंग करने वाला हूँ। वैसे ये कुछ जगहों पे बच गई है, वैसे ऐसे यहाँ पे अगर मैंने लगाई तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वैसे ही छोड़ दी है। तो ये इधर जाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर टिक डाउन करते रहेंगे। अरे यार, तो ये छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैंने ज़्यादा खोदा नहीं क्योंकि तभी मुझे लगा कि यहीं पे डायमंड्स मिल जाएंगे, पर नहीं मिले। देखेंगे अगर लक अच्छा हो तो यहाँ पे मिल जाए। कोल मिल गया, चलो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में कोल मिल गया। वैसे कोल की भी ज़रूरत पड़ती ही है, ऐसे नहीं कि नहीं चाहिए। कोल भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आयरन भी मिल गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। वैसे मुझे सिर्फ मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलता, बहुत से गेम खेलता हूँ। अमोंग अस खेलता हूँ या फिर बहुत सी चीज़ें खेलता रहता हूँ। अमोंग अस भी बहुत अच्छा गेम है, मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है। और जो हमारा दूसरा वर्ल्ड है उसमें भी बहुत सी चीज़ें अभी करना बाकी है। तो और थोड़ा आयरन मिल गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही होगा शायद से, क्योंकि हाँ तो ज़्यादा ही है। तो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आयरन भी बहुत अच्छा रहता है। आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस गेम में भी।
मुझे तो वैल्यूएबल में डायमंड के बाद में आयरन ही लगता है, क्योंकि आयरन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड जैसा, पर वो इतना ही है कि आयरन भी ज़्यादा भी नहीं है डायमंड। तो यहाँ पे पानी लग गया, लगा ही था मुझे, यहाँ पे पानी लगा। तो शायद से हम पानी के बीच आ गए। तो स्टोन है हमारे पास बहुत सा, तो ये पूरा ढक लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट जाना है, तो ये थोड़ा तकलीफ़ देगा हमें। तो ये शायद से रिवीन है कोई। तो ये तोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे लगा ही था ऐसे कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी है हमें डर पानी का, क्योंकि अभी समुद्र के बीच में आइलैंड है ये छोटा सा, ज़्यादा बड़ी के माइन नहीं है ये, तो ये प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले थे। शायद से आगे नहीं हो गया अभी, आए भी ना, क्योंकि इससे बहुत सी तकलीफ़ हो जाती है। और ये पानी आने वाला है क्योंकि चारों तरफ पानी है हमारे आइलैंड के, तो ये पानी तो मिलेगा ही, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आयरन मिल गया। लैपिस भी है, अच्छी बात है, लैपिस भी अभी ज़रूरी है, मतलब अभी नहीं चाहिए पर जल्दी लगेगा। कोल को मैं बाद में लेके आऊँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पिकेट्स देख लो आप, मुझे ऊपर जाना नहीं अभी बार बार, क्योंकि माइनिंग अगर लग जाए और ऊपर चला जाए तो ऊपर जाना पड़े तो बहुत बोर हो जाता है इंसान, मुझे पसंद नहीं है वो। तो टॉर्चेस लगाते लगाते चलते हैं। आयरन थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आयरन अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास फुल, तो कितने अभी 28 है हमारे पास, मतलब आयरन और आ चुके हैं 28, तो एक फुल आर्मर के लिए ज़्यादा ही लगते हैं, शायद से 24 लगते हैं, तो ये बन जाएगा आर्मर हमारा आज में। तो डायमंड मिल गया मुझे यही चाहिए था। तो डायमंड तो मिल गया, पहले मैं ये पूरा खोदना नहीं चाहूँगा, पहले तो मैं देखूँगा कि कितने क्या है। तो अभी तो 4 तो दिख रही है मुझे, टॉर्च लगा देता हूँ, 4 तो है यहाँ पे। तो नीचे एक और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 8 है, शायद से 9 नहीं, मैं गलत गिन रहा हूँ, तो ले लेते हैं। 2 3 4 5 6, तो 7 है, मैं किधर 8 गिन रहा हूँ, 9 गिन रहा था, तो गलती से गिन गया था मेरे पास। मैं ज़्यादा भी कुछ, मतलब इतना तो मुझे आता है, पर वो मुझे दिखा नहीं ठीक से कि कितने क्या है। तो रेडस्टोन भी बहुत है यहाँ पे, इसको ना, एक मुझे इसका पसंद है, अगर देखो मेरे पास है बहुत टॉर्चेस है, तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्च लगाऊँ तो ये ऐसे ग्लो करने पड़ता, पिकैक्स अगर इस पर टच करूँ तो ऐसे ग्लो करने लगता है,
तो मस्त लगता है ऐसे। RTX में तो वो पूरा ब्लॉक चमकते रहता है। तो अभी 7 हो चुके हैं हमारे पास। तो इसके 3 से तो एक पिकेक्स बन जाएगी और 2 तो इंचेंटिंग आर्मर में इंचेंटेड इसमें लग जाएंगे टेबल में। तो उसके लिए ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए पिकेक्स लगेगी। ऑब्सीडियन में से तोड़ने की ज़्यादा मुझे लावा मिल गया है, नीचे बेडरॉक के इधर है। तो लावा मिला था मुझे, वो उससे काम चला लूँगा मैं। तो पिकैक्स टूट गई, बोला ही था मैं, पर मेरे पास है और 2, तो मैं टेंशन की कोई बात नहीं है ज़्यादा। तो आयरन मिल गया। ऊपर भी मैं देखना चाहिए, ऊपर भी रहता है कभी कभी आयरन। तो ग्रेवल का तोड़ने का एक ऐसा रहता है, जल्दी से उसे तोड़ो और टॉर्च लगा दो। ये अभी हुआ नहीं, मैं गलत कर देता, रुका। नहीं हो रहा है, एक बार लास्ट ट्राई, ऐसा जल्दी से लगा देता हूँ सारा ग्रेवल। नहीं, आगे भी है। हाँ, तो ये एक ट्रिक होती है जिससे हमें सारा तोड़ना नहीं पड़ता। अभी नहीं होगी है। हाँ, तो इसे क्विक जल्दी से करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो वैसे ग्रेवल, शॉवल और अभी मैं मर जाता क्योंकि मैं बहुत पास। ग्रेवल अगर हम पर गिर जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होने की वजह से मरते हैं हम। मतलब पानी में हम जाते हैं और अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो हार्ट्स जाते रहते हैं, वैसा ही इसका होता है। इसलिए ग्रेवल से भी बच के ही रहना चाहिए। तो ये तोड़ने में बहुत बोर होता है। PC में ज़्यादा आसान होता है क्योंकि एक साइड पे क्लिक करके रखो और दूसरा लगे, एक्शन जल्दी हो जाता है। पॉकेट में उतना आसान नहीं है। ग्रेवल मुझे पसंद नहीं है, बहुत तकलीफ होती है उसकी। उससे पिकेक्स जल्दी टूटती है। शॉवल नहीं लाता मैं कभी, शॉवल लानी चाहिए थे, मैं भूल गया। तो यही बात है। तो नहीं, ग्रेवल ख़त्म तो नहीं हुई है। तो गोल्ड मिल गया, चलो अच्छी बात है। तो अभी देखो, आवाज़ मस्त आता है इसका। तो कलेक्ट कर लेते पूरा चीज़ें। तो डायमंड जल्दी मिल गया इस बार, तो शायद से जल्दी भी नहीं, पर अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, मैं एक और पिकैक्स लेके आया था। तो इस बार भी देखेंगे कितने क्या है। तो 3 तो मुझे दिख गए। गोल्ड भी इसके पास ही है वो शायद से, क्योंकि ये बीटा, मतलब ये माइनक्राफ्ट बीटा है, तो शायद से बहुत से ग्लिचेस होते हैं। क्योंकि मैंने ब्लैकल्यू की पूरी वीडियो देखी है, सर्वाइवल आइसलैंड की पूरी सीरीज़ देखी है। उसमें उनके पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही पेड़ था, मेरे पास एक ब्रिंज का वो एक्स्ट्रा आ गया था, मुझे पता नहीं कैसे। ये ग्लिचेस है, और आपने वो भी ग्लिच देखा ही होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा वो वाला ग्लिच जो ट्रेडर के साथ हुआ था। ट्रेडर हाथ ऐसे सीधे कर देता था, वैसे होता नहीं है।
और वो मेरे मोबाइल में वैसा हो रहा था, पता नहीं कैसे वो फिक्स कैसे करते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल 4 डायमंड है, तो खोदते हैं 1 2 3 4। तो 4 डायमंड है। अभी मुझे शुगर केन भी ज़रूरत पड़ेगी, शुगर केन की, वो भी लाना पड़ेगा। ये माइनिंग अच्छी रही, क्योंकि पिछले टाइम भी मैंने ट्राई किया था 13 या 11 या 10 लेवल पे शायद से, अभी नहीं मिला था डायमंड। बहुत टाइम तक मैं खोदता रहा था, बहुत टाइम तक मैंने माइनिंग की थी, तभी मुझे नहीं मिला था, अभी मिल गया। तो इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे पता नहीं क्यों इतना डरने जैसा तो उसमें कुछ है नहीं, पर जब भी पिकेट्स टूटने की या कोई आयरन की चीज़ टूटती है तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आता है। तो शायद से अब बस हो गया, इतनी माइनिंग भी काफ़ी रही, बहुत आगे पहुंच चुका हूं मैं, और 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए अभी बस होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें करेंगे। तो मैं अगली वीडियो में मैं एक्सप्लोरिंग को जाऊंगा और शुगर केन लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास शुगर केन नहीं है, तो वो भी मुझे चाहिए। मुझे शुगर केन फार्म बनाना पड़ेगा, और बहुत सी और चीज़ें भी करेंगे, जैसे विलेज ढूंढेंगे या फिर कोई आइलैंड ढूंढेंगे। ट्रेजर मैप में ऑफलाइन ढूंढ लूँगा, क्योंकि अभी वो सारा दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऑफलाइन। तो ये देखो ऐसे ग्लिचेस होते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत बार पता चल जाता है कि किधर माइनशाफ्ट है और किधर नहीं। तो वैसे वो ग्लिचेस अच्छे तो नहीं है, पर ख़राब भी नहीं है, उससे बहुत सी चीज़ें मुझे अच्छी हो जाती है। तो मैं ऊपर में आ गया हूँ, तो पहले खाना खा लेता हूँ। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। तो पहले तो इसको जाके डायमंड और बाकी चीज़ों को स्मेल्ट करने में डालना है, डायमंड को नहीं मतलब आयरन को। तो शायद से मुझे एक स्मोकर या पहले तो इसमें ये डालता हूँ कोल, शायद से कोल इसमें होगा, इनों में सारा कोल भरा है। तो आयरन स्मेल्ट करने डाल देता हूँ। हाँ, इसमें भी बहुत सा कोल है, इसमें कोल है। जब मैं पिछले माइन में पिछले जो 13th लेवल पे, सॉरी 13 नहीं 10th लेवल पे शायद से माइनिंग कर रहा था, तब मुझे कोल मिला था, और उसके पहले भी मिला था। और ये खिड़की मैंने एक ऐसे ही लगाई, क्योंकि बहुत पीछे का देखने के लिए, पीछे पूरा समुंदर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।